हेलो। कैसे हैं आप लोग? आइए बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या करेगा कल या आने वाले टाइम में क्या करेगा? अभी अपनी आधी सप्लाई तो दे चुका है। ये आधी सप्लाई देने के बाद क्या रिवर्स होता है या फिर कंटिन्यू करता है सप्लाई देना? इस पे बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मंथली चार्ट पे एक व्यू डाल देते हैं। मंथ एंड होने वाला है लगभग इस वीक में। तो क्या सिनेरियो बनेगा मंथली का? तो थोड़ा सा लाइन चार्ट पे आके समझते हैं। लाइन चार्ट पे हमारे पास एक क्लियर सा एम एम जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि ये ठीक है। हमारी एक पीएम कितने किए है ये? तो हमारा एक ये सपोर्ट के तरीके वर्क करेगा। ठीक है। और अभी बाजार यहाँ पे है। अभी ये थोड़ा सा फुलफिल होना बाकी है। ये तो लाइन चार्ट पे ही दिख रहा है। बाकी अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो स्पेस नहीं बाकी है। ठीक है। हमारे पास एक मंथली में एम है, मतलब बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे सेम पैटर्न देखने को मिले हैं। हो सकता है मे बी ये ब्रेक कर दे आगे आने वाले महीने में। पॉसिबल है, बट अगर हम पिछला इतिहास उठा के इसका देखेंगे तो इसमें ही आपको क्लियर दिख जाएगा क्या ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो पिछले में देखो, एक हमारे पास ये वो सेम जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम हमारे पास ये था। ये देखो, ये अपनी नेक लाइन सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ था। ठीक है। मैं इसके बेसिस से नहीं बोल रहा हूँ, बट ये एक इतिहास है तो इतिहास दोहराया जा सकता है। वो में भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक ऑल टाइम हाई पे ही बना था। ये वाला जोन, ये वाला जोन जो है ये भी एक ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। ये भी एक ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है, तो मे भी चांसेस हाई है कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। यह हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है, जो भी है। फिलहाल बाजार यहीं पे है तो हम इसके ऊपर की बात करेंगे। नीचे अगर मे भी एनी बाई चांस अगर ये ब्रेक करता है तो वो बाद में देखा जाएगा कि इसको कैसे लेंगे हम लोग, या तो इसका क्या सिनेरियो रहेगा। ये अभी डिस्कस करने का कोई समय नहीं है। जब आएगा इस जोन पे तो डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल हमें इसके बारे में समझना है कि क्या ये दोहराएगा ये वाली जर्नी या फिर नहीं दोहराएगा इस बार। क्योंकि क्वेश्चन यही है, ये सवाल है यही है कि ये भी ऑल टाइम हाई पे बना था, ये भी ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें? अब आके इसमें चार्ट पे देखते हैं। कैंडल चार्ट में तो कोई इसमें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर दिखते हैं। चार्ट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर उतना क्लियर दिखते नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा आ जाती है कि हाँ क्या करेगा। जैसे कि यहाँ क्लियरिटी क्या है, हमें एक एग्जैक्ट बढ़िया सा दिख रहा है। ठीक है। एम कभी सीधा दिखेगा कभी तिरछा दिखेगा, उस पे कंफ्यूज मत होइएगा। एम होता है। और इसमें ये भी नहीं लागू होता है कि पहले सीधा एम पकड़ना है, फिर तिरछा बाद में जब सीरियस हो जाएगा तब तिरछा पकड़ेंगे ना। ये सब फालतू की बातें हैं। बस एम पैटर्न एक होता है तो उसके पीछे की एक साइकोलॉजी होता है, वर्क कैसे करता है एम। ठीक है। एम छोटा सा टॉपिक है, समझा देता हूँ आपको। एम अगर जनरली मार्केट में डबल टॉप डबल बॉटम ही बनते हैं, तो हमको अगर एम की साइकोलॉजी समझनी है तो एम देखो, अगर ये गया, ठीक है, ये हमारी एक डिमांड हो गई। उसके बाद ये सप्लाई आई, कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई बात नहीं। हालांकि कहीं ना कहीं की सप्लाई मेजर होगी यहाँ पे, बट केवल मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूंगा, इसको कैसे डिकोड करना है। अब दूसरा, यहाँ पे एक एम का फिर से एक डिमांड आई, तो ये डिमांड जो हो गई इसकी हाफ हो गई। ठीक है। इस वाले डिमांड की एक हाफ डिमांड हो गई। ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ एक कोई भी पैटर्न बनता है बियर्स के लिए, या इन्वर्टेड हमें बनता है, या शूटिंग स्टार बनता है, कोई भी सेम अगर यहाँ बनता है,
तो अगर हमको सेम, पहली बात तो स्टार्टिंग में अगर आप अ, नए हैं थोड़ा सा, तो स्टार्टिंग में यहाँ से तो नहीं पकड़ पाएंगे, बट हाँ अलग ये है कि यूज करना सीख जाएंगे तो सप्लाई और डिमांड पूरा करने का जो तरीका है, तो अगर उसको समझ गए तो यहाँ से भी पकड़ लेंगे। अगर सेम पैटर्न यहाँ दिखता है, या सेम पैटर्न इन द सेंस की अगर बीएल सिंगल फिंग दिखता है, या डोजी दिखता है, या शूटिंग स्टार दिखता है, तो हम लोग यहाँ से जो यहाँ की सप्लाई थी, इस वाले जोन से इस वाले जोन तक की, हम लोग कॉपी करके यहाँ तक आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक का ही रहेगा ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया यहाँ तक का ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता है, अगर इसके बाद ये आता है रिटेस्ट करता है अपने आप को, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे रिटेस्ट करता है। अगर यहाँ का सेम पैटर्न बना, जो यहाँ बने थे, यहाँ बने थे, अगर ये यहाँ बनता है, तो अब इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम इसकी जो सप्लाई थी, इस वाले जोन की, इस वाले जोन की जो सप्लाई थी, हम लोग इस पे कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो हमारा जो अगला मूवमेंट होगा, जो अगला जो सप्लाई होगी, वो इसकी जस्ट डबल होगी। मतलब डबल इन द सेंस की, डबल का मतलब दोगुना वाला नहीं, मतलब इसका जस्ट कॉपी होगा। तो यहाँ की पेस्ट करेंगे, तो हमारा एक ये टारगेट, यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेके यहाँ पे अपना टारगेट पूरा करते हैं। तो एम की जो साइकोलॉजी है ये है, और सेम साइकोलॉजी आपकी डब्ल्यू की भी है। तो किसी एक को पकड़िए, इसको रगड़िए, इसको समझिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, या छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको लाइव दिख जाएगा। और सेम उसी जो साइकोलॉजी एम की है मैंने बताई है, वही आपकी डब्ल्यू की रहेगी। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ? थोड़ी सी जानकारी जरूरी है, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने कैनालिटिक चार्ट पे। हमारे पास चार्ट आ गया। देखो हमारे पास चूहा भी है, वो भी सुन रहा है, व्हीकल शेयर मार्केट में ट्रेड करेगा। देखो ये मंथली का चार्ट है हमारे पास, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। ये एक एम है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे, अभी यहाँ है, बट ये वाला सिनेरियो फुलफिल करेगा अभी, इस वीक कर सकता है, ये इस वीक आके एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो ये तो मंथली का चार्ट है, अभी ये मंथली पूरा देखेगा क्या है, या इसी मंथ में आपको यहाँ इस जगह दिख जाता है। खैर वो तो अभी समय है, तो डिस्कस नहीं करते। और हमारे पास देखिए, हमारे पास मंथली में क्या है, एक आरबीडी, एक प्रकार से एक सप्लाई जोन का क्राइटेरिया बन के रेडी होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज कर देता है तो हमारे पास एक सप्लाई जोन आ जाएगा। तो सप्लाई जोन आ जाएगा, आ सकता है, क्योंकि अब इतनी जल्दी यहाँ तो रिवर्स जाएगा नहीं। हमको इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, वो भी हमें मिल जाएगी, लगभग लगभग मिल जाएगी, कोई उसमें दो राय नहीं है। आते हैं वीकली पे। वीकली पे क्या है, देखो मंथली में मैंने एक ब्रॉडर दिखा दिया है। देखो ब्रॉडर में ये है कि अगर ये वाला, ये वाला जो एम क्लियर है, ठीक है, आप कहेंगे कि ये भी तो रेट बना था, रेट बना था, बट वो ये कैंडल थोड़ी ना एंगल्फ की थी, वेरी सिंगल थोड़ी ना बना था। तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो हमारा देखो, एक फोल्डर, दूसरा फोल्डर, ठीक है, लगभग लगभग सेम पैटर्न है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमारे पास बड़ा एम भी है, एक हमारे पास छोटा भी एम है, एक ये है, या अगर हम ब्रॉडर और थोड़ा सा बड़ा में लेते हैं तो एक हमारे पास ये आ गया। ठीक है। हम्म हम्म। अगर हम इसको नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लेंगे, बट ले सकते हैं।
अगर हम इसको लेते हैं तो हम इसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। हमारा ये लेवल है, ठीक है, फाइनल। ये लेवल निकल के आएगा सपोर्ट का, ठीक है। अगर हम इस लेवल को डिस्कस करते हैं, देखो दो चांसेस हैं। इस लेवल को डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब ये है कि अभी जो इसकी सप्लाई है, अभी हमको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर ये वाला जोन अगर डिस्कस, ये वाला जोन अगर वो हुआ, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास है, पर्याप्त मसाला है, ठीक है। तो हमें फिलहाल इस वाले जोन को फोकस करते हैं। एक बड़ा एम तो है ही है, उसके बाद तो यहाँ पे तो है ही, आएगा ही। हम्म। तो आ जाते हैं वीकली पे। ये वीकली तो नहीं, हाँ मंथली था। वीकली में क्या है हमारे पास? वीकली में भी सेम ही बनेगा, कुछ अलग थोड़ी ना बन जाएगा। वीकली में भी हमारे पास एम है। अब वीकली में एम, उसमें भी यही एक कंफ्यूजन होगा कि हम इसको कंसीडर करें या सिर्फ इसको कंसीडर करें। तो हम फिलहाल इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं अभी, वो तो बात बात का है। अगर वो यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा यही कंसीडर होगा। और कंसीडर करना ना करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग छोटे वाले की बात करते हैं। छोटे में क्या है हमारे पास? और छोटे में देखेंगे तो और छोटे में और छोटा एम आ जाएगा। देखो कितने एम देखने को मिल गए, ये, और उसके बाद ये। तो हमें उससे मतलब नहीं है ज्यादा, हमें एक प्रॉपर लेना है। तो अगर हम इस लेवल को ले रहे हैं, ठीक है, इसका मैचिंग कर रहे हैं, तो हम इसको ही लेना पड़ेगा मुझे, ये, ठीक है। ये जोन है, और एक रिवर्सल का चांसेस यहाँ भी मिलेगा मुझे। एक रिवर्सल का चांसेस यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसको लेंगे तो भी मिलेगा रिवर्सल चांसेस। उसका कारण ये है क्योंकि देखो, रही बात देखो सप्लाई और डिमांड की। सप्लाई क्या है? ये एक हमारी डिमांड है। डिमांड यहाँ से चलती आ रही, चलती आ रही, थोड़ी थोड़ी फुलफिल करती हुई सप्लाई तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। जो प्रॉपर जो सप्लाई, जो एक प्रॉपर सप्लाई थी, ये हाई एक डिमांड है, डिमांड का हाईएस्ट पार्ट है, हाईएस्ट। तो वहां से एक सप्लाई फुलफिल हुई तेजी से, यहाँ तक इस लेवल तक एक सप्लाई फुलफिल हुई। क्यों? बीच में यहाँ कहीं ज्यादा कुछ सप्लाई फुलफिल की नहीं गई। उसके बाद एक फिर से डिमांड जनरेट हुई, थोड़ी सी। उसके बाद फिर लगभग लगभग यहाँ तक के लोगों का जो डिमांड थी वो फुलफिल कर दी गई, ठीक है। यहाँ तक ज्यादा डिमांड कुछ बचा नहीं, ठीक है। अभी यहाँ आता तो डिमांड होता, बट आने नहीं दिया गया। एक नई डिमांड जनरेट हो गई, नई डिमांड जनरेट हुई, देखो गया। ये शायद कौन से महीने का कैंडल है ये? कुछ कोविड वोविड का शायद सीन था। उम्मीदवार तो कोविड वाला ही सीन हुआ। 7 अप्रैल 2020, नहीं ये तो फिर उसका होगा। कुछ कुछ था यहाँ पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है। यहाँ जनरेट हुई, उसके बाद थोड़ी बहुत फुलफिल की गई। अब आप कहेंगे कि एक ये ईएम तो ये तैयार हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो इसका इसका जो सप्लाई एरिया है, हम्म, हम्म, ये वाला, देखो हम इसकी सप्लाई अगर नापेंगे, अगर इसको उठा के यहाँ रखे, ये सेम सप्लाई है, देखो ये यहाँ से कॉपी हुई, यहाँ पेस्ट हो गई, ये अपनी फुलफिल कर दी, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम में चार्ट आपको भेजा था, जब बाजार ये वाली कैंडल फुलफिल कर चुका था, ये कैंडल बन चुकी थी, तब मैंने कहा था कि इस रेंज में आएगा बाजार, ठीक है, वो आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास ये वाली जो सप्लाई थी, ये उठ के यहाँ आ गई, ये हो गई, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले जोन की बात कर रहे हैं। तो देखो इस वाले जोन में हमने क्या किया था, बता देते हैं। हमने इसको कॉपी किया था, इसको यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई कॉपी की थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वाले
इसका स्ट्रक्चर सेम था तो मैंने इसको कॉपी किया था, इसको मैंने इग्नोर किया था, क्यों? क्योंकि ये छोटा सा है। ठीक है, हमें इसको लेने पे ही इसका काम हो जाएगा, तो मैंने इसको लिया था, इसको लिया, देखो मैंने यहाँ से यहाँ रखा है इसको। ठीक है, अब यहाँ से रखा, अब यहाँ पे देखो, इस सप्लाई की जो 50% एक्यूरेसी थी, जो सप्लाई का जो एरिया था उसका 50% इसने फुलफिल कर दिया है। इसने सप्लाई का अपना एरिया जो 50% था वो फुलफिल कर दिया, तो यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बन सकते हैं। अब मैं इस अब मैं इस वाली सप्लाई को लूं, मैंने इसको पूरा ले लिया। ठीक है, हम दोनों वही करेगा, ये था, मैंने इसको लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, चलो यहाँ तक के फुलफिल हो गया, तो मुझे अगली सप्लाई भी तो उठानी पड़ेगी ना, तो अगली सप्लाई में कहाँ से उठाता, यहाँ से उठाता, इसकी आधी उठाता, तो मैंने इसको पूरी ले ली। इसकी इस सप्लाई को जब पूरी ले ली तो इसका आधा एरिया फुलफिल हो गया, तो आधा एरिया हमारा जो ये वाला एरिया था ये भी फुलफिल हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, अब ये डबल बॉटम बना के ले ले, रिवर्सल कर दे, या फिर कोई इंगल्फ कर दे, बुलिश इंगल्फिंग कर दे, जैसे कि ये वाली एक कैंडल है, ये वाला सिनेरियो बन जाए यहाँ पे। ठीक है, या फिर हमारा ये वाला एक सिनेरियो कोई बन जाए, यहाँ पे कोई हैमर आ जाए, या इनवर्स इंगल्फिंग आ जाए, जिसे जैसे कि ये रेड कैंडल हो गई। ठीक है, तो एक यहाँ कोई ग्रीन कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, छोटी सी वीक है, तो इसे हम लोग इनवर्स बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट पे है। ठीक है, हमारे पास ये सिनेरियो है यहाँ पे इतनी समय। अगर रिवर्सल के चांसेस हैं यहाँ तो क्यों बन रहे हैं, हम मैं वो समझा रहा हूँ। दूसरा, हमारे पास क्या है, एक वीकली का डिमांड जोन भी है, डीबीआर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम मंथली में इसको मंथली में देख लेते हैं, तो मंथली में हमारे पास क्या है, देखो मंथली में हमारे पास एक ये वाला एरिया देखो, सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया, ये वाला एरिया है जो कि हमारा मंथली का डीबीआर भी है, ड्रॉप बेस बेस रैली एंड रैली। भाई इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी मुझे, वो प्रॉपर फुलफिल किया, इसके बाद ये भी एक कैंडल फुलफिल किया है, कोई बात नहीं। हाँ, बट यहाँ से ये एक डिमांड का जो हाईएस्ट पीक था, इस वाली डिमांड का, जो ये वाली डिमांड गई थी, इसका जो हाईएस्ट पीक है, वहां पे दोबारा गया, मार्केट अपने आप को रिवर्स किया, होल्ड होल्ड नहीं कर पाया, या उसको क्या बोलते हैं, अपने एक दोबारा उस हाईएस्ट डिमांड को पार करने की कोशिश किया, बट उतनी ताकत नहीं थी इनमें, डिमांड उतनी जनरेट नहीं हुई। और डिमांड देखो, अगर हम एम आपको समझाया था, एम पैटर्न कि कैसे उसको हम लोग डिकोड करते हैं, एम पैटर्न कैसे डिकोड किया जाता है, मैंने आपको समझाया था ना, तो देखो वही पे सिनेरियो बन रहा है ना। अ, हाँ, ये एक एरिया था। ठीक है, ये वाला एरिया डिमांड का, ये डिमांड है, ये सप्लाई हुई, अब ये वाली डिमांड, इस डिमांड की आधी डिमांड का जनरेशन हुआ कि नहीं? कहाँ से ले ले, ये देखो, लगभग हुआ आधा इस लेवल पे, क्लोजिंग तो दी बट सस्टेन नहीं हुआ, क्लोजिंग हुई बट सस्टेन नहीं हुआ, यहीं से तो ना। हाँ, ये देखो 50% हुआ, कोई बात नहीं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब सप्लाई देखते हैं, एम तो बन ही रहा है, तो हम सप्लाई क्या देखेंगे, इसके देखेंगे। अब इसको यहाँ उठा कर रख देंगे, ठीक है, तो इसका रिवर्सल लोड कहाँ आ रहा है, इस लेवल पे कहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस रिवर्सल पे हम लोग क्या करेंगे, जो एक प्रॉपर जो बड़ा एम बना हुआ है, ये इसको पूरा लेंगे, उसका रिवर्सल तो यहाँ आएगा ना, बट हमारे पास क्या, पहले एक हमारे पास एक ये छोटा सा है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक हमारा रिवर्सल एरिया बन सकता है, और इसको ब्रेक करेगा तब इसको देखा जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और जब मैंने आपको एम समझाया है, 6 मिनटों में समझाया है, हालांकि आप लोग वैसे भी कर सकते हैं,
नॉर्मली अगर आप यहीं से बैठे रहेंगे या यहाँ कहीं से बैठे रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत दे। देखो, बाजार है, ये इंडियन मार्केट है, यहाँ गैप अप गैप डाउन भी होते हैं। और गैप अप गैप डाउन की जो थ्योरी है, जो लॉजिकल थ्योरी है, तो उसका देखो क्या है। अब जैसे कि ये ब्रेक करेगा अगर, तो यहाँ तुमको जनरली आपको गैप डाउन ही गैप डाउन दिखेंगे, जब तक ये सप्लाई अपनी पूरी नहीं कर लेगा, ये वाली लेवल की, जब तक सप्लाई पूरी नहीं कर लेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम यहाँ आपको गैप डाउन करके ही फिल करेगा। अगर यहाँ से बाजार रिवर्स होता है या कुछ बुलिश बनाता है, इसको क्रॉस करता है, या यहीं पे कहीं बनाता है, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ आपको जो डिमांड जो फुलफिल करेगा, अपनी डिमांड को अचीव करेगा, गैप अप करके ही फुलफिल कर लेगा। ठीक है, आ जाते हैं वीकली पे फिर से, क्योंकि मंथली बहुत ज्यादा वो होता है। देखो, इसको हटा देते हैं। तो समझ गए ना आप लोग? तो हम कहाँ थे? तो हम थे कि ये एक हमारा रिवर्सल पॉइंट है, ये एक हमारा रिवर्सल जोन है। रिवर्सल जोन इन द की पहली बात तो हमारी सप्लाई आधी हुई। ठीक है, अगर ये आधी हो गई, सप्लाई आधी फुलफिल कर ली, तो उसके बाद दूसरी बात, हमारे पास एक डिमांड जोन भी है, जो कि वीकली का है, डीबीआर टॉप पे है, मार्केट ऑल टाइम हाई है। तो फेल होने के चांसेस भी थोड़े से कम है, थोड़े से। मैं नहीं कर रहा हूँ फेल नहीं होगा, हो सकता है, बाजार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इस बजट जो 1 फरवरी का सेशन है, हो सकता है कि ये गैप डाउन खुलेगा या फिर यहाँ से ब्रेक करके ये कहो फुलफिल कर देगा वो अगले महीने तक, ये भी हो सकता है। तो जब ये करेगा तब देखा जाएगा, उस समय उसको देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको समझते, आज के सिनेरियो में समझते हैं, आने वाले वीक में क्या हो सकता है ये भी समझ सकते हैं, ये समझे। बाकी 1 फरवरी बजट वाला दिन है, उसमें तो देखो टेक्निकल या कुछ भी काम करता नहीं है, जब होता है न्यूज बेस ट्रेडिंग जो भी है। तो अगर मान लीजिए ये ब्रेक भी पहले ही ब्रेक हो जाता है, तो भी समझ जाइए कि न्यूज आएगा भी, तो ये गैप अप होगा, नहीं जब तक ये अपनी सप्लाई फुलफिल नहीं कर लेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो सिंपल सी चीज। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये है, आपको मैंने समझाया यहाँ पे क्या बनेगा, तब क्या करना है। हाँ, अब बात यहाँ आती है कि अगर ये रिवर्स होता है या कोई पैटर्न बनाता है, तब हम क्या करेंगे। अगर रिवर्स होता है या रिवर्स होने के लिए कोई भी पैटर्न बनाता है, देखो ऑलरेडी हम लोग के पास सप्लाई जोन मिल रही है। ठीक है, बनाता है तब हम क्या करेंगे। देखो, तो जब बाजार अपनी पूरी सप्लाई का ही आधी सप्लाई देता है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे सप्लाई उठाई थी, इसकी आधी सप्लाई दी। ठीक है, तो वो, अब अगर वहां से बाइंग आता है या वहां से डिमांड जनरेट होता है, तो वो अपनी जो ये वाली जो सप्लाई थी, जो ये जितना गिरा था, उसका जस्ट डबल देता है डिमांड, फिर बाजार। ठीक है, बाजार फिर उसका डबल डिमांड देता है। तो अगर हमारे पास ये सप्लाई है, इसको थोड़ा सा इस बॉक्स को छोटा कर लेते हैं, ये वाले जोन पे कर लेते हैं। ठीक है, और अगर ये सप्लाई देता है, ये जैसे जितनी सप्लाई इसने दी, तो जस्ट इसका डबल होगा, जस्ट डबल। कहाँ तक होगा, तो यहाँ से एक लोन क्रिएट करते हैं, इसका ये तो हमें जो अगला टारगेट जो बड़े लेवल पे होगा, जो छोटे पे तो आप समझ रहे हो, जितना छोटा होगा उतना नॉइज होगा। बड़े पे हमारा एक ये टारगेट यूज यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। हम लोग आम बोलचाल की बात, हम साइकोलॉजिकल लेवल बोलेंगे। हम्म, तो हमारा, देखो, साइकोलॉजिकल कुछ नहीं होता है, सप्लाई डिमांड जोन का खेल होता है, सप्लाई डिमांड का खेल होता है। आप कितना मेजर कर पाते हैं उस चीज को, मैटर ये करता है। ठीक है, रूल्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो, तो हमारा अगला लेवल क्या आएगा, अगर यहाँ से बुलिश होता है, ये ब्रेक करते हुए जाता है, तो अगर हमें कोई बुलिश पैटर्न मिलता नहीं है यहाँ पे, देखो मैं वीकली में बता रहा हूँ, तो वीकली पे ही ढूंढना है, वनडे पे मैंने नहीं बताया।
कि अब मैं आपको वीकली पे चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप जाके 25 मिनट या 125 मिनट या 75 मिनट पे जाके वन डे पे जाके ढूंढे। नहीं, अगर मैं वीकली की बात कर रहा हूँ तो वीकली पे ही काम करना है फिर। हमारे पास एक ये जोन निकल के आया जो कि है, इस पे लिख देते हैं, रिवर्सल जोन। 5 कहाँ तक? 27,835 टू 27,605। 27,605 टू 27,835। ठीक है जी, ये जो केस लागू होता है फिर ये इस लेवल के ऊपर ही लागू होता है। इस ये मत सोचिएगा कि इसके नीचे आएगा तब ना। अगर यहाँ मिलता है, इस जोन पे अगर मिलता है, हमें कोई भी पैटर्न मिलता है पुलिस, कोई भी सिनेरियो में मिलता है, ये वाला भी मिल सकता है, ये वाला ऐसा भी मिल सकता है, तो अगर एनी केस, एनी बाई चांस किसी भी तरीके से कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये लेवल है टेस्टिंग का। यहाँ पे भी आ सकता है, ये नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि कल ही बन जाएगा, परसों बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगले वीक बाजार यहाँ पॉज ले ले या यहाँ आके रिवर्स हो जाए, ये भी हो सकता है। इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो हैं हर्डल, एक ये हर्डल है, एक ये हर्डल ऑल टाइम हाई का हर्डल है। ऑल टाइम हाई में आपको मंथली का भी मिल जाएगा और डिमांड भी मंथली का ही सपोर्ट है। हाँ देखो, मंथली मार करना था, केवल डिस्कशन में चले आए वहां से, इसको मार कर देता हूँ। ये हमारा मंथली का डीबीआर है, सॉरी, मंथली डिमांड जोन, डीबीआर। ठीक है, हम इसको मार किए दे रहे हैं अभी सप्लाई जोन को। इन केस अगर कुछ होता है तो, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। सप्लाई जोन तो मानेंगे ही ना, बट ठीक है, देखो मंथली में देखेंगे तो एक बियरिश इंगल्फिंग बन रहा है, या क्या बोलते हैं, मंथली में भी एक डाउन साइड का ही सिनेरियो बन रहा है, तो हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। वीकली में देखते हैं, तो वीकली में हमारे पास ये है कि हाँ, ये पे एक चांस मिल रहा है हमें, यहाँ पे ले सकते हैं अगर मुझे कोई पैटर्न दिखा तब। अदरवाइज ये नहीं कि ये बॉक्स बने तो यहाँ से बैठना है। इसमें भी डाल देता हूँ कि ये वीकली का डिमांड जोन भी है, डीबीआर 7/7 भी है, सेफ भी है, क्यों? क्योंकि उसको अपने बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी है। ठीक है, लॉजिकल बात करना है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हुआ, हमने ये वाला सप्लाई उठा के यहाँ पे कॉपी किया है और कुछ नहीं। ये मैंने आपको टेलीग्राम में भी दिया था, ये वाली सप्लाई जोन को ही कॉपी करके मैंने दिया था इस लेवल तक। अगर एनी चांस आ जाता है तो ये इस लेवल तक आएगा ही। लोन बना दिया, अगर इसको ब्रेक होना होगा, अगर इसको ब्रेक होना होगा तो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट रिवर्सल ये होगा। वो बट इतना आसान नहीं है इस लेवल को ब्रेक करना, इस वाले लेवल को इतना आसान नहीं है ब्रेक करना, बट कुछ भी हो सकता है, बाजार है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतनी जल्दी बट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम अगर बता रहे हैं तो तुरंत ही, ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावनाएं हैं जो जिस साइड मूव कर सकते हैं। देखो, बाजार में हमें ये नहीं देखना है कि बाजार कहाँ जा सकता है, बस जिस साइड जा सकता है हमको उस साइड की अपनी तैयारी करके रखनी है, कि अगर बाजार ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या रणनीति है, बाजार नीचे जाएगा तो हमारे पास क्या रणनीति, हमें इससे मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि हम बाजार के पीछे भाग रहे हैं कि बाजार यहाँ जाएगा, हम क्या, कोई मतलब नहीं। हम भी आपको ब्रॉडर एक एक बड़ा रेंज रेंज एनालिसिस दे रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है।
कि हाँ ये बाजार इस लेवल पे क्या मूव कर सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर है तब क्या कर सकता है। देखो हमारा भी ट्रेड लेने का तरीका अलग है, वो तो मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। ट्रेड लेने का भी इसमें भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो भी है वो भी यही वर्क करेगा, सप्लाई डिमांड जोन। बट उसमें थोड़ा सा ज्यादा नॉइज होता है। वो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको नहीं समझ आएगा। तो ये एक एनालिसिस है। और गैप गैप अप गैप डाउन के, देखो मैंने आपको बताया कि गैप अप गैप डाउन क्या होगा। अगर जब तक अगर ये रेंज तोड़ता है तो बाजार में देखिएगा मैक्सिमम गैप डाउन होंगे, जब तक वो अपनी सप्लाई पूरी नहीं कर लेगा। अगर बाजार ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, तो देखिएगा गैप अप करके ही अपना ये डिमांड जोन पूरा करेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो। क्योंकि ये भी तो एक सप्लाई ही है ना। क्योंकि ये रेंज है, हम तो इसको लेके बैठे हैं यहाँ तक के लिए। तो ये ब्रेक होगा, बट हमारे पास एक हर्डल है, हर्डल हर्डल ये वाला एरिया हर्डल है। तो इसको भी सम्मान देना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, पहले तो हम ब्रॉडर एम की तो तुलना ही नहीं कर रहे, हम पहले बात तो अपने छोटे एम की बात कर रहे हैं। इसका क्या है भाई, छोटा एम भी है तो इतना भी छोटा नहीं है, आधा एम मान के चलो। तो ये इसका हर्डल बन रहा है, तो हम इस पे, जब तक ये इस लाइन के ऊपर है तब तक पॉसिबिलिटी है कि ये इस वाले जोन को फुलफिल करेगा। नीचे जाएगा तो नीचे का देखा जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। आपको एम कैसे यूज करना होता है, एम को कैसे डिकोड करना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो देखो, सीखना है तो सीखो, अच्छे से सीखो, क्योंकि मैक्सिमम बाजार में देखो क्या बनता है चार्ट पैटर्न में। एम बनेगा, डब्लू बनेगा, पीनेंट बनेगा, सिंपल फ्लैग एंड पुल बनेगा, बस यही बनेगा। और इसी के अंदर डब्लू बन जाएगा, ब्रेकआउट देगा, इसी एम बन जाएगा, ब्रेकडाउन देगा। इसमें भी वही हाल होगा, डब्लू बनेगा ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं, ये है मैक्सिमम, यही बनेगा। अब बाकी हमें देखो एंट्री एग्जिट प्लान क्या करना है, हमें पैटर्न ढूंढना है। हमें बुलिश पैटर्न ढूंढना है, दो चार कैंडल जो होती है, कैंडल साइकोलॉजी, क्या कैंडल कह रही है। हम्म, ये में भी यूज कर सकते हैं। ये में भी जनरली मेरा पर्सनल मानना है कि ये में एक भरोसा पूर्ण रूप से नहीं करना है, एज अ सपोर्ट के रूप में। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखना वीकली पे शायद हमारे पास 200 ईएमए का सपोर्ट भी होगा। 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। हाँ ईएमए लगे ही नहीं। 1 मिनट। ईएमए, ओह सॉरी, क्या कर रहा हूँ। हाँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दो तीन गए 50। चलो इसको 50 कर देता हूँ। 200। 1 डे पे है, 1 डे पे है, 1 डे पे, 1 डे। हाँ 1 डे पे होगा, वीकली लगाया हूँ ना। अच्छा, ये स्टाइल क्या कर सकते हैं भाई। इसको थोड़ा सा येलो कर देते हैं। 1 डे पे होगा, 1 डे पे सपोर्ट मिलेगा, ये देखो। जनरली हम लोग 1 डे ही देखते हैं ना। और 1 डे में आप देखेंगे तो 1 डे में हमारे आपको क्या मिल रहा है, एक चैनल मिल रहा होगा। ये देखो, चैनल मिला। तो चैनल का सिनेरियो क्या है, चैनल एक बाजार को रेंज बाउंड करता है, ठीक है।
तो ये एक डीके ट्रेडिंग होती है। ठीक है। अब बाजार यहाँ से नीचे भी आएगा ना, मैं कह रहा हूँ सारी बात कह रहा हूँ। बाजार नीचे भी आएगा ना, कुछ भी कर ले वो जाएगा चैनल के अंदर ही, ऊपर भी ब्रेक करेगा तो भी वहां से एक सप्लाई जो बना के फिर आगे चैनल में ही ट्रेड करेगा। तो हम लोगों को क्या चैनल के बाहर एंट्री लेनी है, रिवर्सल पकड़ना है। ठीक है। तो हमारा चैनल क्या था कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न देखेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, आगे के लिए बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट, टारगेट जो भी हो, टारगेट की बात नहीं करते हैं, जो भी हो, पहला ये रहेगा बैरियर यहाँ पे मिलेंगे, नो डाउट। हाँ, आपको यहाँ इस वाले जैसे कि कुछ अगर मिलता है तो एग्जिट मारते हैं, या फिर डाउन साइड का सिनेरियो देखते हैं, अगर ब्रेक करता है ऊपर जाते हैं, न्यू ऑल टाइम हाई बना के आते हैं। ये हो सकता है बस, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा एम पैटर्न का वो कर दिया था डिस्क्राइब। कुछ नहीं, यहाँ है, बाजार अभी बीच में है, जो भी है। आपको हिस्ट्री भी दिखाया, हिस्ट्री अगर रिपीट करती है तो यहीं से रिपीट कर देगी, अगर ब्रेक होना होगा तो ब्रेक हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। और देखो क्या होता है कल बाजार। आई थिंक कल चांसेस हैं कि गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है। गैप अप ओपन होगा तो अच्छी बात रहेगी, हमारे लिए प्लस पॉइंट मिल जाएगा। नहीं होगा तो फिर देखो ये एक रेंज ऐसा रेंज है ना कि यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर वनडे में देखेंगे इस जोन पे, तो थोड़ा सा वो कर देती हूँ, और ग्रीन ग्रीन, ये क्या बात है, अच्छा लगे। हाँ, देखो, देखो देखो, ये हम्म, तो यहाँ पे आके मार्केट अपने आप को साइडवेज लिया था। यहाँ पे बाजार अपने आप को साइडवेज की तरीके बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ कि दो हफ्ते से ज्यादा या एक हफ्ते में हो सकता है, तो कोई यहाँ पे भी इसको ब्रेक करने में जितना समय लगा, हो सकता है इस बार समय थोड़ा सा ज्यादा लगे, क्योंकि ये बैरियर है। देखो, एक प्रकार से हम बात ये करेंगे क्योंकि ये मैं हटा देते हैं, ये में डिस्टर्बेंस बहुत पैदा है, तो आपको समझ आना था। देखो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंटरचेंज भी है। यहाँ चांसेस हैं कि यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि देखो मैंने ये जो बताया ये लॉन्ग टाइम के लिए है, या अब मान के लिए एक दो हफ्ते भी मैं नहीं कुछ करूंगा तो बाजार वैसे ही रहेगा। मैंने आपको कम से कम एक दो हफ्ते का नहीं, हम 2-3 महीने का आपको साइकोलॉजी बता दिए हैं, कैसा बिहेव करेगा, क्या करेगा। ठीक है। ये है। और कोशिश किया करिए कि कोई भी पैटर्न हमें ढूंढना है तो पाई चार्ट पे ढूंढे, पाई चार्ट, सॉरी पाई चार्ट कह रहा हूँ, लाइन चार्ट में ढूंढे, क्योंकि लाइन चार्ट में हमें क्लियरिटी मिलती कि हाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, क्लियर बन रहा है, एम बन रहा है, क्लियर बन रहा है। थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न में हौच पौच हो जाता है, यूज करिए मजा आएगा, आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ एम डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बना तो क्या कैसे बिहेव किया, जैसे कि ये डब्ल्यू बना, ये जैसे डब्ल्यू है। आपको मैं क्यों बोला, अगर ये बुलिश होगा तो हमेशा गैप अप मिलेंगे। अब देखो यही दिखाते हैं आपको, इस रेंज में गैप अप मिलेंगे कि नहीं। हाँ, ये देखो कितना गैप अप मिला है, ये बताओ। है, ये गैप अप, ये गैप अप, ये गैप अप, ये गैप अप, देखो यहाँ गैप अप। ठीक, उसके बाद ये गैप अप देखो, बीच में हालांकि ऐसा बात नहीं है, बीच बीच में आपको गैप डाउन में दिखेगा, बट जनरली आपको मैक्स टू मैक्स टाइम आपको गैप अप दिखेगा।
कोई भी डब्लू का सिनेरियो उठा लीजिए, कोई भी डबल बॉटम को उठा लीजिए। और दिखाऊं आपको गैप अप, ये लो। इस रैली की पूरी चढ़ाई गैप अप के थ्रू हुई है। इसकी चढ़ाई पूरी गैप अप के थ्रू हुई है। हाँ, हुई है ना, ये है। अब देखो, डाउन ट्रेड में आ जाओ, इस वाले देखो, गैप डाउन हुआ है। मैक्स टू मैक्स टाइम गैप डाउन हुआ है, यहाँ दिलाया देखो। यहाँ पे देखो, गैप डाउन, ठीक है। ये गैप डाउन, ठीक है। ये गैप अप हुआ थोड़ा सा, ठीक। ये गैप अप हुआ थोड़ा सा, उसके बाद ये गैप डाउन। हम्म, तो ये है। बाकी देखो, सिंपल रूल है, जिसका जिसमें पैसा बनना है उसके लिए वही स्ट्रेटजी है। और मैं स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको एक चार्ट कैसे रीड करना है ये बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप जुड़े रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है। टिप तो नहीं देता हूँ, बाकी जो मैं अपना करता हूँ मैं वो डालता रहता हूँ। बाकी किसी को बताता नहीं, जो मैं अपनी ट्रेड करता हूँ मैं वो बताता हूँ। और कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे करिए। सबसे पहले पढ़िए, सीखिए, टीएस चार्ट देखिए, उसमें ढूंढिए, पैटर्न ढूंढिए। और जो भी टूल्स वगैरह हैं, जो भी सप्लाई डिमांड डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़िए। देखो, बिना पढ़े तो होना नहीं है कुछ। तो इस वीडियो के यहीं अंत करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देख लेंगे तो, नहीं देखेंगे तो भी धन्यवाद। और देखिएगा जरूर। लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा नहीं, मैटर अच्छा लगे तो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं करिएगा और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।